बोलिए भारत माता की। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं। आदरणीय एडीजी साहब, एसडीएम साहब, जेएम मैडम, न्यायालय स्टाफ, मेरे सभी वरिष्ठ साथीगण, युवा साथीगण, मंच संचालन कर रहे राम प्रसाद जी भाई साहब, आप सभी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जब व्यक्ति आदिकाल में पशु भाव से व्यक्ति के रूप में, इंसान के रूप में रहने लगा होगा, तो उसे लगा होगा कि यार मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा, तो उसने समाज के रूप में रहना शुरू किया। और जब वो समाज बनाए उसने और रहना शुरू किया, तो उसे ये भी लगा कि मुझे समाज में रहने के लिए, अपने जैसे लोगों के साथ रहने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। उन्हीं नियमों के आधार पर सबसे पहले मुझे लगता है कि नैतिकता बनाई गई होगी, कि कुछ ऐसे नियम होते हैं जो नैतिक रूप से सही है, और उन्हीं नैतिक नियमों के आधार पर धीरे धीरे न्याय दर्शन का या न्याय मीमांसा का, साक्ष्य नियम का, इनकी शुरुआत हुई होगी। और आज अगर हम देखें तो जो हमारा संविधान है, कानून है, वो भी इसी बात पर है कि जो सही है मैं खुद भी जीने दूंगा और दूसरों को भी जीने दूंगा। ये सबसे पहली और आखिरी बात है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आज के दिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमने ये देखा है कि जब भी न्यायपालिका से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति, आदरणीय बेंच या हम लोग जब कहीं बाहर जाते थे या निकलते थे, या जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन लोगों का सम्मान होता था, उन लोगों का लोग आदर करते थे। क्योंकि जब पूरे समाज में हर जगह अंधेरा होता है, तो उम्मीद की सिर्फ किरण न्यायपालिका होती है। वहाँ लोग तलाशते हैं कि यहाँ तो न्याय मिलेगा, यहाँ तो लोग कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमारे हक में होगा। और ये हमारी सामूहिक रूप से जिम्मेदारी है कि समाज में, लोगों में हम वो आदर भाव अपने लिए वापस लेकर आए। हम ये समझे कि जो हम ये वकालत कर रहे हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं, इस न्यायपालिका में आ रहे हैं, वो एक जिम्मेदारी का काम है, वो एक सब्जी बेचने का काम नहीं है कि बाहर बैठ के जो लोग दूसरा काम कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है तो दूसरा बिजनेस कर सकता है, लेकिन यहाँ उसके साथ एक जिम्मेदारी भी है, एक सम्मान भी है। इसलिए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम हमारा जो गौरव है पूरे समाज में एक मैसेज दें, और जो युवा पीढ़ी है उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी, अपना गौरव वापस प्राप्त करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पीपी सर।